तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में। और आज आप सुनने जा रहे हैं राइज फॉर द एटर्नल फॉल, रिटन बाय देवदत्त सामल एंड सत्यव्रत स्वाई, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। क्या राज अपने मंजिल पे पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा तीसरा एपिसोड, एक मोड़ पे जिंदगी। किनारे की तलाश में मैंने समंदर पाया है, उसकी गहराइयों में डूब के मैंने ये जहां भी बुलाया है। इस किनारे और समंदर की दूरियों को नापते हुए चाय की चुस्की लेते इसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश की, और इसी कोशिश में मुझे राज की याद आ गई। जी हाँ, आज मैं फ्री था तो सोचा आपको किस्सा बताते जाऊं, क्योंकि राज तो आज बहुत व्यस्त थे। क्यों? अरे भूल गए आप? अरे भाई, आज खास दिन है उसका। क्यों ना हो, आशिक है बेचारा, और आशिक आवारा भी होता है और दीवाना भी। और ये दीवाना शालिनी को मुलाकात करने वाला था। आज उसकी बेचैनी को राहत मिलने वाली थी और उसकी जिंदगी को मकसद। वक्त का भी बड़ी कमाल है नहीं? जब किसी लम्हे को खुल के जीना चाहते हैं तब ये भागने लगता है, और जब इसको गुजरने को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, लेकिन गुजरता नहीं। और राज के दिन आज साल बराबर गुजर रहे थे शालिनी के इंतजार में, और इसी तरह कई साल गुजरने के बाद आज वो दिन आ गया था। राज सुबह 4:30 बजे उठ के अपनी सारी जरूरतें पूरी कर तैयार होकर बाइक पे निकल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर। उसे पहुंचना था बेलूर पॉइंट 5:30 बजे, और सनराइज, गर्मा गर्म चाय और फूलों के साथ अपने प्यार का इजहार। हाय, घाटी पे होने वाली ये सारी बातें कोई ख्वाब से कम नहीं थे राज के लिए, और वो बड़ा ही रोमांचित हो गया था, क्योंकि बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस ऑनलाइन को पीछे छोड़े असलियत में ये लम्हे को झांकते हैं। और राज ऑफिशियली आज उसका हिस्सा बनने जा रहा था, मगर अब भी एक मोड़ आना बाकी था। कुछ दूर जाने पर उसे आगे एक ट्रैफिक जाम दिखा, और उसे देख उसका मुंह मुरझा गया और उसने थोड़ा इंतजार किया। मगर फिर उसने सोचा कि जाके देखे कि माजरा क्या है। तो पास जाने पे पता चला कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था, और भीड़ में घुस के उसने देखा कि एक लड़की खून से सनी हुई अधमरी हालत में पड़ी थी। रात से ज्यादा कुछ देखा ना गया, और वो जल्दी ही लौट आया दूसरे रास्ते लेके निकलने के लिए। खैर, राज तो लौट ही रहा था, पर उसके कदमे नहीं। जहन में उसकी वही चेहरा झलक रहा था, और कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा था। और कई बार सोचते सोचते वो पीछे मुड़ा, और फिर उस स्पॉट पे वो जाके खड़ा हो गया। उसने फिर से उस भीड़ में घुस के उस चेहरे को पहचानने की कोशिश की। खून ही एकमात्र दीवार था उस चेहरे को पहचानने में, लेकिन राज धीरे धीरे उस चेहरे पे शक होने लगा था। उसकी यादें ताजा होने लगी थी इस बार, और हाँ, राज को पता चल गया था। आप सभी भी शालिनी की ख्यालों में खोए हुए ना, लेकिन क्या आपको जरा से भी अंदाज है कि एक किरदार नफीसा भी शामिल है मेरी इस कहानी में? जी हाँ, वह नफीसा ही थी। राज का गला धीरे धीरे सूखते जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था वो करे तो करे क्या। नफीसा को इस हालत में देख उसे रहा न गया, और उसने हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगा। अगले 10 या 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गया था, और वो नफीसा वो बेड में लेटी एम्बुलेंस के अंदर थी। जाते वक्त राज की नजर नफीसा के फोन पे पड़ा, जो रास्ते के साइड पे गिरा हुआ था, और उसने वो फोन को भी साथ उठा लिया। कुछ देर में वो हॉस्पिटल में था। राज नफीसा को लेकर बहुत चिंतित था, इतना चिंतित था कि वो आज के उस खास दिन को भी भूल चुका था। डॉक्टर ने तभी आकर कहा कि एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, कंडीशन बहुत नाजुक है पेशेंट का, तो आप जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। राज ने ज्यादा देर न करते हुए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और पैसे जमा कर दिए। उसके बाद उसने नफीसा के फोन को स्विच ऑन करने की कोशिश की, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम जा रहे थे, क्योंकि नफीसा की फोन की पासवर्ड राज को मालूम न था। अब इंतजार करने के अलावा राज के पास और कोई चारा नहीं था।
वो नफीसा को लेकर इतना व्यस्त हो गया था कि उसको शालिनी के याद ही नहीं आ रहा था। और तभी शालिनी का कॉल आया, लेकिन राज के फोन पे नहीं बल्कि नफीसा के फोन पे। राज ये देख हैरान था, जिस वक्त शालिनी का कॉल उसे आना चाहिए था उसी वक्त वो कॉल नफीसा के फोन पे क्यों आया था। सोच तो आप भी रहे होंगे ना। खैर छोड़िए। और 3 रिंग के बाद राज ने वो कॉल रिसीव कर लिया और बड़ी ही सहमी हुई आवाज में उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ से शालिनी कहने लगी, हेलो कौन? तुम कौन हो? और नफीसा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जल्दी उसे फोन दो, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। और राज को ये बातें आश्चर्य कर रहे थे और उसने सोचते हुए कहा, ये मैं हूं शालिनी। राज तो शालिनी भी सामान्य तौर पे आश्चर्य थी और उसने कहा, राज तुम? नफीसा के फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और राज भी धीरे धीरे आप सब की तरह इसमें उलझ रहा था। राज को ये सब बातें कुछ समझ नहीं आ रहे थे और वो शालिनी के बाहों से निकलकर उसे पूछने लगा, नफीसा को हमारे बारे में कैसे पता चला? और ऐसे ही धीरे धीरे सवालों की पोटली खुलती गई। राज इस कसमकस में घिरा हुआ था कि उसकी और शालिनी के प्यार के बीच में नफीसा कैसे इन्वॉल्व थी। और शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि नफीसा ही तो वो वजह थी जिसकी वजह से वो और राज मिल पा रहे थे। और राज खुद ही पूछ रहा है कि वो नफीसा कैसे इन्वॉल्व है इनमें। और इसी बीच राज को उस वॉइस मैसेज का याद आ गया जो नफीसा ने उसे भेजी थी। और फिर उसे प्ले करके वो शालिनी के साथ वो सुनने लगा और उसमें नफीसा की सारी सच्चाई, उसके नाकाम इरादे और उसके कारनामे शामिल थे। और उसमें कुछ और भी था। और जब तक वो वॉइस मैसेज खत्म हुआ, दोनों की जुबान से लफ्ज और आंखों से आंसू कहीं नहीं थे, जैसे आदमी गहरे सदमे से गुजर रहा हो। और कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की वो लाल बत्ती भी बुझ गई थी। प्यार अक्सर निकम्मा बना देता है, मगर उसने नफीसा को इस कदर काबिल बनाया था कि अब उसकी हर अंधेरे में एक नए सवेरे की आगाज थी। उस कॉलेज वाले हादसे के बाद नफीसा राज को मन ही मन चाहने लगी थी, पर बाद में जब उसको पता चला कि राज का वो इजहार शालिनी के लिए था तो वो काफी हद तक टूट गई थी और इसी में उनकी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई थी। पर कहीं ना कहीं राज से किया हुआ वो उसकी एक तरफा प्यार उसकी दिल को अब भी चूफती रही और उसे भुलाए न भूल रही थी। और इसी बीच राज एक कामयाब ऑथर भी बन चुका था और उसके इस बुक इवेंट के बारे में सुन उसे अपना बनाने की उसने ठान ली थी। इवेंट में जब राज अपना नंबर शालिनी को दे रहा था तब नफीसा ने भी उसे चुपके से अपने मोबाइल में टाइप कर ली थी और फ्लाइट में राज को शालिनी बनकर मैसेज की थी। सब सही जा रहा था उसके हिसाब से, पर एक दिन एक बात उसके मन में उमड़ आई कि राज शालिनी से प्यार करता है या फिर उससे। और ये देखने खातिर जब उसने राज को अपने फ़ोन से मैसेज किया तो उसने नफीसा को इग्नोर कर दिया और तभी उसे राज के शालिनी से किया हुआ वो प्यार का एहसास हुआ। और फिर उसने राज का दिल टूटने से बचाने के लिए सब प्लान बनाई थी और आखिर हद तक कामयाब भी थी। अगर उस जगह और उस दिन उस ट्रक से एक्सीडेंट ना हुआ होता। और अब एक हद तक वो खुश थी कि वो दोनों साथ खुश हैं। वो अपने राज के दिल में हर दिन हर वक्त सदा के लिए महफूज थी, क्योंकि प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। किसी ने खूब कहा है कि अधूरी ख्वाहिशें जीने की आस बनती है और ये थी नफीसा के हिस्से की उसकी प्यार के इजहार के लिए एक अधूरी कहानी। स्थान अस्पष्ट। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।